क्या शिव के बिना शक्ति अधूरी है? शिव बिना शक्ति के शव है। क्यों? क्योंकि मैडम मारण क्रिया क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मारण का मतलब मारना पूरी तरह से। मातंगी देवी के नीचे पिशाच आते हैं, तो उनमें से ही कुछ पिशाचिनी आपके कान में आके आपको सब कुछ बता देती है कि कैसा जो इंसान आपके सामने व्यक्ति आने वाला है उसका पीछे का क्या है। आपके पास कौन सी सिद्धि है? ये सिद्धियां बताई नहीं जाती, चोरी हो जाती है। हाँ जी, अगर कोई आपको बता रहा है तो मतलब संकल्प शुरू करने से पहले विष्णु जी का नाम और एंड करते हुए भी विष्णु जी का नाम, ताकि आपकी जो साधना है चोरी ना हो जाए, वरना इंद्रदेव लोग चले जाते हैं। क्या तंत्र में ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि किडनी खराब हो जाए, पैसा न जाना बंद हो जाए? हाँ, क्यों नहीं है। वो सब तो देखो, जो भी माया है ना, वो सब। आपके अनुभव में महाविद्याओं का क्या महत्व है? महाविद्या नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं नवीन जून हाजिर हूँ आज नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारी गेस्ट है अमीषा सिंह दाहिमा जी। आज हम इनसे जानेंगे नवरात्रि करने की सही विधि, तंत्र मंत्र सिद्धि के बारे में जानेंगे। नवरात्रों में तंत्र क्रिया से कैसे बचा जाए, तो चलिए करते हैं आज की खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, कोई आपका ऐसा केस, कोई ऐसा डरावना और जिसको सुलझाने में बड़ी परिश्रम करना पड़ा हो आपको? जी, ये ऐसे केसेस तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको पता नहीं होता है कि सामना किससे हो रहा है। अभी बचपन से जब दादी या फिर हमारी अम्मा हमारे साथ में थी या फिर और लोगों के साथ में तो पूछ लिया जाता था कि कौन है, किसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो एक सारा मिल जाता है। लेकिन वही चीज अगर आप अकेले कर रहे होते हो तो थोड़ा सा लगता है कि आपके सामने वाला कौन है। तो ऐसा ही एक केस आया था हमारे पास में कि एक एक ना बहुत अच्छी फैमिली थी वो। उनका ये फरीदाबाद में वो एक लॉयर है, काफी एडवोकेट है, बहुत बड़ी पोस्ट पे। तो मतलब काफी अच्छे कॉन्टैक्ट, काफी अच्छी पोस्ट में है। तो उनका काम भी बहुत अच्छा है, मतलब सब जानते हैं उनको, कोई कभी कोई मना नहीं कर सकता, ऐसी उनकी मतलब पावर एक टाइम की है। अब क्या हुआ कि जब ऐसे आप होते हैं ना, इतनी पावर आपके अंदर होती है और मतलब आपके आसपास इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही है, पैसा भी है, सब कुछ है, बेटी की शादी अच्छी हो रही है। तो लोग उस चीज में नजर भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, ईर्ष्या भी बहुत होती है। ज्यादा होती है। ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपके रिश्तेदारी ये सब गए, उनको ज्यादा चिढ़ मच जाती है। मतलब आसपास के तब भी आप पे थोड़े अच्छे सोच ले, लेकिन जब देखते हैं ना कि एक भाई ऊपर उठ रहा है, दूसरा नीचे ही है, तो उसमें जलन ज्यादा मचने लग जाती है। तो उनके साथ में उनके वहां पे भी यही हुआ था कि शादी करवा दी, सब अच्छा हो रहा है। एकदम से उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। जो एडवोकेट थे, तो उनका किडनी और लिवर धीरे धीरे सब कुछ ही खराब हुए जा रहा था। मतलब पहले एक किडनी तो पूरी खराब हो गई, फिर दूसरी भी खराब हो रही है, वो भी बस थोड़ी सी बहुत ही क्रोनिक हालत में है। लिवर खराब हो रहा है, प्रोटीन नहीं रुक रहा है, कुछ अच्छा नहीं। उन्हें खाने का बहुत शौक था, ये वो जिम का बहुत शौक था। होता है ना कुछ लोग वो करते हैं। सब छोड़ दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, बॉडी एकदम वीक हो गई और कुछ रुक ही नहीं रहा है। सब मतलब सारी एनर्जी सब खराब, मतलब जाती ही जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, उनके घर में उनकी जो पैसे हैं जहां से आते थे वो सब रुक गए। अब तबीयत खराब होगी तो इंसान काम कैसे करेगा, काम भी नहीं कर सकता। सब कुछ आपका जो भी है वो आपके हेल्थ के ऊपर ही खड़ा हुआ है ना। आपकी हेल्थ ही खराब होगी तो आप बाकी चीजें कहाँ से करोगे। क्या तंत्र में ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि किडनी खराब हो जाए, पैसा न जाना बंद हो जाए? हाँ, क्यों नहीं है। वो सब तो देखो, जो भी माया है ना, वो सब कंट्रोल करना पॉसिबल है। आप अगर आपकी माया, मतलब जो भी इस दुनिया में बना हुआ है
माया क्या है? हमारी शक्ति है, हमारी देवी है ना। और अगर देवी जो है, अगर आप देवी के कांटेक्ट में हो, अगर आप तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हो, और इस धरती पे जो भी चीजें हैं, आपका जो शरीर है वो भी इस धरती की मिट्टी से ही बना हुआ है। अब अगर आप इस धरती के जो स्पिरिट्स होती हैं, सोल होती है, यहाँ की जो प्रेत आत्माएं होती है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, यक्षिणी और इन सब के साथ, तो वो तो इस धरती का कुछ भी लेके आके आपको दे देंगी। वो चीज अच्छी भी कर सकती है, वो चीज खराब भी कर सकते हैं, उनका खुद का कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन उनसे जो क्रिया और प्रयोग करवा रहा है ना, उसका इंटेंशन होता है। तो यहाँ पे यही था कि अगर आपकी जो ये यक्षिणी है और ये डाकिनी है, उनसे आप जो भी उनको बताओगे कि जाओ उसका ये खराब करके आओ, वो उसका खराब करके आ जाएंगे। आप उसका किसी का अच्छा करवाने के लिए भेजोगे, वो अच्छा करके आ जाएंगे। वो तो फिर करवाने कैसे के ठीक वाले किया के आपने? ऊपर। उनका ये था, उन्होंने जब हमें बताया इस चीज के बारे में, उन्होंने सीधा बता दिया कि आपके ऊपर कोई क्रिया हुई है। कहते किसने की है? मतलब वो बताएंगे तो आपके घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि पहली बात, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना, प्रूफ तो होता नहीं है। आप सामने अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे भी बोलने के लिए, क्या बोल के जाओगे? वो बोलेंगे प्रूफ का है ना। जब किसी ने आपको बता दिया कि काला जादू किया है, तो मान थोड़ी जाएंगे, इससे रिश्ते खराब होंगे। बोला इससे अच्छा आप ये करो, इसे हटवाओ, और बाकी जो अब पहले तो अपनी प्रोटेक्शन पूरी करो, ताकि दोबारा ये चीजें ना हो, और फिर जो चीजें जो भी खराब हुई है उसे वापस ठीक करके लेके आओ। तो आपके जो भी प्रेत आत्माएं है, डाकिनी है, योगिनी है, ये सब इसी धरती की ही है, और वो सुनती अपने ऊपर उनकी सबकी जो देवी है ना, उनकी है। यक्षिणी के लिए आप किसी भी देवी को नहीं बुला लोगे, उनके ऊपर, यक्षिणी के ऊपर जो देवी बैठी होती है आप उनको बुलाते हो। पिशाच जो होते हैं उनके ऊपर जो माँ महाविद्या बैठी होती है आप उनको बुलाते हो अपनी, कि जाओ अपने बच्चों को संभालो, लेके जाओ यहाँ से, ये खराब कर रहे हैं इनका काम, तो आप उनकी देवी को बुलाते हो। तो यहाँ पे जिन्हें छोड़ा गया था, वहां पे उस, अब क्या है, आपसे सारी चीजें खींची जा रही हैं, ली जा रही है। तो यहाँ पे आप ऐसी कौन सी देवी या कौन सी महाविद्या को बुलाओगे जो ये चीजें खींचना बंद हो जाए, वो वहीं पे ही रुक जाए? ऐसी कौन सी देवी है जो चीजों को स्तंभ कर देती है, बंद करके रख देती है? हमने तो काली माँ का ही नाम सुना है। माँ तो, वो तो मारण की देवी है ना, वो तो काट के रख देती है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उनकी चीजें जा रही है, उसे बंद कौन करता है? माँ बगलामुखी, आपने सुना उनके बारे में? सुना है। हाँ, उनका काम, आप उनकी वो उनका रूप देखोगे ना, विष्णु जी ने उन्हें बुलाया था जब जो असुर थे वो काला जादू और अपनी बोलने की शक्ति से चीजें खराब कर रहे थे, जिन्होंने काला जादू बहुत ज्यादा फैला दिया था, तब उनको देवी को बुलाया था। और वो देवी कहीं पे भाग के जाती नहीं है किसी को मारने के लिए, कभी नहीं भागेंगी जाने के, वो अपनी जगह पे ही बैठी रहेंगी। वो पानी से उठ के आई थी, मतलब जो नीर जो होता है एक, आपकी जो पानी में से वो ऊपर उठ के आती है, वो बैठी अपने आसन में ही रहती है, वो अपने थ्रोन में ही बैठी रहती है, वहां से हिलेंगी नहीं, लेकिन किसी और को कुछ करने भी नहीं देंगी। वो स्तंभ की देवी है, बंद करके रख लेंगी हर चीज। चाहे वो आपकी सोच खराब है तो उसको वहीं पे रोक देंगी, आपकी जुबान खराब है उसको वहीं पे रोक देंगी, आप कुछ किसी के लिए गलत कर रहे हो उसको भी वहीं पे बांध के रख देती है। तो उन देवी को बुलाया गया। अब वो देवी जो है वो धीरे काम करते हैं, क्योंकि वो कहीं पे जाएंगी नहीं, भाग के काम नहीं करेंगे। जितना तेज काम माँ काली करती है, उतना ही जो धीरे काम होती है वो माँ बगलामुखी करती है। लेकिन वो ऐसा करती है कि ये ना, आपकी, वो ना तो इंसान को मारेगी जो कर रहा है ना कुछ बुरा, ना उसे मारेगी ना उसे जिंदा छोड़ेगी, बीच में मूसल होता है ना उनके हाथ में, बस कूट के रख देंगी। परमानेंट काम करेंगी। ये मर भी नहीं सकता, इसे मुक्ति भी नहीं मिलनी चाहिए, तो ये मरेगा भी नहीं, मर गया तो मुक्ति मिल जाएगी ना। माँ काली तो सीधा मुक्ति देती है, वो मारेगी भी नहीं, वो कहेगी तो यहीं पे पिस और तू यहीं पे रह, और यहाँ से तो हिलेगा भी नहीं, उनका ये वाला काम है। तो माँ का यही था, उन्होंने पहले तो उन गणों को हटाया। माँ का कभी ये नहीं होता कि वो अपने गणों को हानि पहुंचाती है, वो देखते हैं कि इनसे ऐसा काम करवाया किसने, वो उनको बताती है। फिर माँ को, माँ काली के, माँ बगला को माँ काली के साथ बुलाया ताकि वो काम जल्दी हो, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत खराब हो रही थी। तो माँ काली, हमारी माँ भगवती, वो आई साथ में माँ बगला के, उन दोनों का यज्ञ साथ में हमने किया। उनका जो क्रिया था, कुल पद्धति से, हमारा जो तांत्रिक पद्धति से हमने उनका यज्ञ किया, उनको उनके घर में बिठाया, बुलाया, उन्हें बोला कि इनकी रक्षा करो। वो वहां पे नहीं रही, वहां से वो उठ के, जो माँ काली है, जिन्होंने उनका घर खराब किया था ना,
उनके पास गई और जो भी उन्होंने उनको दिया था, जो भी वो जो एडवोकेट थे उनके उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी लेके ले ये तेरा है, तू अपने पास रख, ऐसे उन्होंने किया। तो माँ काली का यहाँ पे काम और माँ बगला, उन दोनों को अगर आप कभी साथ में बुलाते हो तो उग्र बहुत होती है, फिर उन्हें शांत भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो उन्होंने ये सारा काम कर दिया, लेकिन अब उन्हें शांत कैसे करोगे? कैसे करते हो फिर शांत? उन्हें पहले तो बलि चढ़ानी होती है देवी को, उन्हें हमेशा बलि चाहिए होती है साथ में। तो उनके क्योंकि साथ में गण भी आए होते हैं तो बलि उनको सात्विक या तामसिक? यहाँ पे हमने राजसिक बलि चढ़ाई थी, तो हमने यहाँ पे फलों की चढ़ाई थी। हमेशा हर जगह खून की बलि की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे हमने राजसिक बलि के साथ इनका काम किया था, क्रिया की थी ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो। राजस में आपका वेल्थ आ जाता है, आपका कि सब कुछ ठीक हो जाए, हेल्थ भी आपका राजस में ही आ जाता है। तमस में ही आपकी खून की बलि चढ़ती है। तो यहाँ पे हमने रजस की बलि चढ़ाई और जहाँ पे आपके फल की बलि चढ़ती है वो उनके योगिनी को दिया हमने, उनके साथ में जो भी प्रेत आए थे, शमशान के जो प्रेत आए थे उनको खिलाया। और वो जब खुश हुए, वो शांत हुए। देवी को ठंडे पानी में नहलाना होता है, उन्हें ठंडा करना पड़ता है ताकि वो अब और प्रकोप ना फैलाएं, वो शांत हो जाए कि हमारा जो है सब अच्छा हो गया है, आप भी माँ शांत हो जाओ। उनको फिर उनकी शांति क्रिया होती है, उनको फिर उनसे माफी मांगी जाती है कि हमने आपको यहाँ पे बुलाया, हमने आपसे इतनी मेहनत कराई इन चीजों में, तो हमें भी क्षमा करो माँ। तब जब ये सारी चीजें हो जाती है तब जाके एक क्रिया पूरी होती है, संपूर्ण होती है। आप माँ को सिर्फ किसी उग्र काम के लिए बुला के उन्हें वही नहीं छोड़ सकते, माँ फिर गुस्से में होंगी, फिर चीजें और खराब होती है, उन्हें आपको शांत करना पड़ता है। तो यहाँ पे उनको शांत किया गया, उसके बाद उनका काम अच्छा हुआ। अभी जो है उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, उनका जो इलाज है एम्स में चल रहा है एंड ही इज गेटिंग मोर बेटर एंड बेटर। अभी भी हमारे साथ कांटेक्ट में ही है, कुछ भी होता है हमसे पूछ आप लेते हैं। बिल्कुल ठीक है वही, हाँ जी, और उनका काम भी अब अच्छा चल रहा और है। जैसे वो किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी भूत प्रेतों से, वो ठीक हो अब गई? वो एम्स में डॉक्टर उनका देख रहे हैं और अभी काफी, अब वो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे अब जो चीजें खराब होती है उनको ठीक होने में टाइम लगता है ना, ऐसा तो है नहीं कि जितनी जल्दी खराब हो उतनी जल्दी। अब जैसे मोस्टली वही, लोग बीमार हो जाते हैं हाँ जी, तो यूं सोचते हैं कि नॉर्मल वैसे डॉक्टरी इलाज है, हाँ, कैसे पता करे कि ये डॉक्टरी भूत है प्रेत कि का नहीं है। है या तांत्रिक है या कैसा? हाँ जी, अभी है ना हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने माँ बगला की पूजा क्रिया करवाई थी। तो माँ बगला है वाक की देवी। अब वाक में उनके यहाँ पे एक सिस्ट आ गया, डॉक्टर से पूछा, बोला कोई वायरल कुछ नहीं था, उनके यहाँ पे बस एक मोटा सा अलग से सिस्ट आ गया था। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करवाई, सब नॉर्मल आ रहा है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तब भी है, सॉल्व करने में चीजें प्रॉब्लम हो रही है। 2-3 दिन बाद अपने आप ही ठीक हो गया, उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। अब वो देवी की एनर्जी ऊर्जा कहीं पे बहुत ज्यादा बस जाती है ना, तो वहां पे वो दिखने लग जाता है। और ऐसे ही कहीं पे कुछ हार्म करने वाली एनर्जी होती है, वो भी दिखती है। तो अब अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर के पास उसके आंसर्स नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, और अगर उनके पास आंसर्स है लेकिन तब भी वो ठीक नहीं हो रहा है ना, तो वो मेडिकल इश्यू नहीं है, वो आपका किसी ने या तो आपके ऊपर कोई क्रिया कराई गई है, या फिर आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ गई है कि आपने उस बीमारी को अपने आप ही बुला लिया। काफी लोगों का हम सुनते हैं पूरी जिंदगी अच्छी बीतती है लेकिन कैंसर हो जाता है या फिर ट्यूमर हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर। क्यों हो रहा है? इसी चीज की वजह से हो रहा है ना। तंत्र की वजह से? नहीं, तंत्र की वजह से नहीं हो रहा। करते तो तंत्र ही है ना जो उनपे। तंत्र, आप देखिए तंत्र, फिर उन्हें आप इस चीज को काला, अब अभिचार क्रिया बोल सकते हैं हमें। अभिचार क्रिया मतलब बुरी चीजें करना, बुरी क्रियाएं करना। तंत्र बहुत बड़ा शब्द है। तंत्र का मतलब आप तन, हमारी जो बॉडी होती है, त्र, उससे ऊपर उठ के आना, उससे लिबरेट होना, अपने आप मोक्ष प्राप्ति करना है ना। सिर्फ आप इस तन में ही नहीं हो, आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि आप उससे ऊपर उठ सकते हो। तो तंत्र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी चीज है, शिव जी ने हमें दिया था। प्रॉब्लम अभिचार क्रिया है जो लोग करते हैं। अभिचार क्रिया का मतलब जो गंदे काम लोग करते हैं, हानि पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे अभिचार क्रिया कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम है। क्या तंत्र से भूत और भविष्य को देखा जा सकता है? भूतों और भविष्य को, हाँ जी, आपके पास अगर देवी की सिद्धि है,
मातंगी देवी के नीचे पिशाच आते हैं, तो उनमें से ही कुछ पिशाचिनी आपके कान में आके आपको सब कुछ बता देती है कि कैसा जो इंसान आपके सामने व्यक्ति आने वाला है उसका पीछे का क्या है, आगे का क्या है, ये सारी चीजें बताई जा सकती है। आपको पहले से ही चीजें पता चल जाती हैं। और एक ऐसी ही हमारी क्रिया है आज्ञादेही क्रिया। तो वहां पे जब आप अपने अंदर के आत्मा से, अपने अंदर के शिव से जब आप जुड़ते हैं तो आपको पहले से ही आभास हो जाता है आपके आसपास क्या होने वाला है। तो उसे आप टेलीपैथी भी कह सकते हो, और ये एनिमल्स में भी काफी ज्यादा होती है और ये इंसान में भी है, बस हमें इस चीज के बारे में पता नहीं है। आप भूत और भविष्य देख लेती हो? जी। आपके पास कौन सी सिद्धि है? ये डाकनी साकनी है, क्या क्या आपके सिद्धियां पास? बताई नहीं जाती, चोरी हो जाती है। हाँ जी, अगर कोई आपको बता रहा है तो मतलब वैसे अगर आप अपनी कभी बताएंगे तो जैसे क्रम दीक्षा आपकी एक आपकी कुछ दीक्षा ही हुई होती होती है, तो उसमें से आपकी एक क्रम दीक्षा होती है, तो उसमें श्री क्रम काली क्रम का वो आता है, तो वहां पे आपकी दीक्षा, तब भी आपकी जो सिद्धियां हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, आप चाहे कुछ भी बताएं। तो लेकिन आप ना ही बताए लोगों को तो अच्छा है, वरना वो लोग से चोरी करने, बहुत तांत्रिक है जो उस चीज को छीनने की कोशिश करते हैं आपके साथ। क्या शिव के बिना शक्ति अधूरी है? शिव बिना शक्ति के शव है। क्यों? क्योंकि आप शिव में से जो ई की मात्रा है ना, ईकार जिसको हम कहते हैं, वो शक्ति है। आप उसे हटा दोगे तो वो भी शव है। माँ काली का जो आप रूप देख रहे हो जिसमें नीचे शिव जी लेटे हुए हैं, तो शिव जी अपने आप में ही वो रिप्रेजेंट करते हैं मृत्यु को। मृत्यु क्या होती है? मुक्ति, है ना। तो जो शिव जी है वो मुक्ति है, लेकिन उनमें जो ऊर्जा भरती है, उसमें उनके अंदर की जो शक्ति है, शिव पुराण में और शैविज्म में जो शैव तंत्र है उसमें ये कहा जाता है कि जो शक्ति है वो शिव के अंदर का ही एक रूप है और शिव के अंदर की शक्ति है। इसीलिए तो कहीं पे भी शिव और शक्ति को अलग कभी नहीं माना गया, चाहे वो आपका शक्त मार्ग है, चाहे वो आपका शिव मार्ग है, चाहे वो कोई भी मार्ग है, शिव और शक्ति को कभी अलग रखा ही नहीं जा सकता। कई देवियों का इतना विचित्र और भयानक रूप है, ऐसा क्यों? वो सिर्फ आपके लिए है वो देवी, हमारे लिए तो नहीं है ना। ये देवी तो सबकी है, ये जानवरों की भी देवी है, पशुओं की भी देवी है, आपके कीड़े मकोड़ों की भी देवी है, पेड़ों की भी देवी है, सबकी है। तो जरूरी थोड़ी है वो देवी सिर्फ हमारी आंखों को लुभाने के लिए वो देवी है ना। तो आपकी योगिनी देखोगे, आप जितनी भी देवी देखोगे, तो उन सबका कोई रूप है। आप शिवजी जिस तरह से कपड़े पहनते हैं या माँ काली जिस तरह से दिखती हैं, वो आज आप इंसानों को वैसे उस रूप में नहीं देखोगे। जिस हिसाब से माँ काली चलती हैं, अपनी पूरी जीभ बाहर निकाल के, जीवा पूरी दिगंबर है, उन्होंने हड्डियां पहनी हुई हैं। आज के समय में कोई अगर स्त्री ऐसे बाहर आए तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे ना। नहीं, बिल्कुल। उन सबकी एक मीनिंग है। माँ दिगंबर क्यों है? क्योंकि माँ खुद ही आकाश का तत्व है। माँ खुद ही एक जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, वो है माँ। आप आकाश को कभी वस्त्र नहीं पहना सकते हो, क्योंकि वो खुद में ही इतनी वास्ट है, वो इतनी बड़ी है, उस पर आप कैसे वस्त्र पहना सकते हो? इसीलिए उन्हें दिगंबर बताया जाता है। आसपास मुंडों की माला है, उसका मतलब क्या है? मुंडों का ये तो नहीं है उन्होंने सबको मारा है तो उनकी माला बना के डेकोरेशन के लिए पहन लिया है। वो उनके भक्तों का जो ईगो होता है, अहंकार होता है, वो आपका कहाँ पे होता है? आपके सर में तो अहंकार होता है। तो जब माँ काटती है सर, तो मतलब आपके ईगो को, आपके घमंड को, अहंकार को काट रही है, उसका मारण किया जाता है, आपके अहंकार का। तो जब आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तभी तो आप सबसे अच्छे भक्त बन सकते हो, तभी तो आप इस दुनिया को समझ सकते हो, तभी तो आप तंत्र को समझ सकते हो, है ना। तो जब आपके अहंकार का अहंकार का वध होता है, माँ उसका मारण करती है, तो आपके अहंकार को फेंकती नहीं है, वो उसे भी अपने दिल से लगा के रखती है कि मेरे बच्चे का अहंकार है, तो उसका भी माला पहन के रखती है। तो देवी का जो रूप होता है, हर देवी का हर एक रूप का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अगर शिवजी ने गले में सांप पहना है तो उनकी एक बहुत बड़ी मीनिंग है। उनको वो नीले हैं तो उनकी बहुत बड़ी मीनिंग है। माँ काली काली है इसलिए नहीं क्योंकि उनका कलर काला, मतलब उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। वो काली इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि वो श्याम की रंग है, श्यामला देवी, मतलब जो श्याम के रंग की, शाम की तरह जो दिखती है। स्पेस जो डार्क है वो ब्लैक थोड़ी है, जो ऐसा दिखता है वो देवी है।
तो ये कॉस्मिक एनर्जी जो है हमारी, यूनिवर्सल एनर्जीज जो है, उनको एक ठीक तरीके से एक एक्सप्लेन करने के लिए और उसे थोड़ा सा ह्यूमन के फॉर्म में, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाओ, उसी तरह से उनका ध्यान बताया गया है। अब वो आपको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सोसाइटी के लिए तो ये चीज कभी बनाई नहीं गई थी, एक ही इंसान को ये लुभाए, वो लुभाने के लिए थोड़ी है, ये तो देवी भगवान है, ये तो इनको आप उनको लुभाने के लिए नहीं बने हैं। आप उनकी पूजा करिए, आप उनकी भक्ति करिए, आपको उनके अंदर के जो सीक्रेट्स हैं, उनके जो विद्याएं हैं, वो आपको पता चलेगी। मैम अभी आपने विद्याओं का जिक्र किया, हाँ जी 24 महाविद्याएं होती हैं, लेकिन हमेशा 10 महाविद्याओं के बारे में क्यों बात होती है? जी, वैसे महाविद्या तो 36 है कही जाती है। दशो महाविद्या आपकी दशो दिशाओं की होती है। जैसे आपको पता है दशो महाविद्या कहाँ से आई? नहीं मुझे जी, तो बहुत प्यारी स्टोरी है, इसी बात पर हम इन बाकी रूपों के बारे में भी आएंगे के बाद। क्या हुआ था, शिव जी माँ पार्वती से बहुत गुस्सा थे। अब उस समय तक माँ पार्वती को अपनी आदिशक्ति रूप का एहसास हो चुका था, तो अब वो उन्हें छोड़ के जा रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ पार्वती। माँ को गुस्सा आया कि मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, तो उन्होंने दशो दिशाओं में अपने 10 रूप धारण कर लिए और वो थी दशो महाविद्या। तो वो जो मेन रूप है उनकी पूजा की जाती है। लेकिन काफी क्रम में, जैसे आपके अलग अलग मार्ग जो होते हैं, शक्त मार्ग में फिर आपके जैसे कुलाचार अलग हो जाता है, वामाचार अलग हो जाता है, ऐसे काफी आचरण आ जाते हैं तंत्र में ही, तंत्र के अंदर। वहां पे महाविद्याओं के अलग अलग क्रम के हिसाब से उनके अलग अलग रूपों को भी पूजा जाता है। यहीं पे ही आपका एक श्री कुल होता है, यहाँ पे आपका काली कुल होता है। काली कुल में माँ भुवनेश्वरी, माँ काली, छिन्नमस्ता और माँ तारा आ जाती है। ऐसे ही गायत्री कुल भी होता है जो बहुत गुप्त रखा गया है, जो लोगों को बताया नहीं जाता है। ऐसे ही कुछ 36 महाविद्याएं हैं जो अलग अलग गुरु अपने शिष्यों को ही बताते हैं, जो जिस क्रम में होता है और जो जिस आचरण में होता है, उनको उसके बारे में दीक्षा दी जाती है, उनके बारे में उनकी विधि बताई जाती है, उनकी विद्याओं के बारे में बताया जाता है। तो जहाँ पे जो क्रम फॉलो कर रहे हैं वहां पे उनके बारे में बताया है, लेकिन जो मेन है वो हमारे 10 है। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी होती है और इनके क्रम क्या है? इनके क्रम का क्या है, तो हमारे कुछ अष्ट कर्म होते हैं, तो हर देवी का कोई एक क्रम होता ही होता है। यहाँ पे जो माँ काली है उनका मारण जो है, मारण किस चीज का, लोग तो किसके लिए यूज करते हैं मारण, जो क्रिया है, आपने सुना होगा मारण के बारे में? सुनी है मैंने तो, बल्कि मैं पूछने भी वाला था वो तो, मैंने सुना इस पे मारण क्रिया कर दी, मारने के लिए करवाते हैं जब चिढ़ते हैं एक दूसरे। हाँ, ये ना हीन क्रियाएं होती है, मतलब वो बनाई बहुत अच्छी चीज के लिए। जैसे हमने आपको भी कहानी सुनाई कि जो मारण है वो आपके अहंकार को मारने के लिए बनाया गया था। वो मुद्राएं जो बताई गई, मंत्र जो बताया गया, ताकि आपका अहंकार मर जाए। और यही चीज अब कुछ जो तांत्रिक हैं जिनको इनके बारे में सही तरह से नहीं पता है, जो इसके बारे में बुरी तरह से उसे यूज करते हैं, वही उस मारण क्रिया को आप दूसरों को मारने के लिए कर देते हैं। लेकिन देवी ने इसलिए थोड़ी बनाया था। अब आप इन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, माँ तो डेफिनेटली आपको भी आगे जाके बताएंगे कि ठीक है तुम करो, तुम अभी जो कर रहे हो, आगे मैं भी देखती हूँ तुम्हारा क्या चलता है। उसके बाद आपकी माँ तारा आ जाती है। माँ तारा आपकी आकर्षण की देवी है, वो आपकी शांति क्रम जो है वो उनकी भी देवी है। वो आपकी लाइफ में बहुत शांति लेके आती है। वो गुरु की पत्नी है, जो बृहस्पति देव है, उनकी शक्ति भी बोला जाता है उन्हें। तो आपके जीवन में जो शांति लेके आती हैं वो देवी है। आकर्षण की भी बहुत अच्छी देवी है। वहीं पे उसके बाद आपकी त्रिपुर सुंदरी आ जाती है, जिनका एक रूप माँ कामाख्या से भी मिलता है। वो दोबारा आपका वशीकरण और वशीकरण तो नहीं, उनका भी आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण और सम्मोहन, वो मोहित कर लेती है हर किसी को। त्रिपुर सुंदरी उन्हें बोलते हैं। तीनों जगत में सबसे सुंदर जो देवी है वो देवी है। तो सम्मोहन की जो क्रम है वो उनका है। उसके बाद हमारा ये माँ छिन्नमस्ता, जिन्होंने अपना खुद का सर काट के अपने बच्चों को दे दिया क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। जय विजय और जो योगिनी होती है वो उनके अंदर की होती है, उनके नीचे रहती हैं। तो उनको भूख लगी थी तो किसी और को नहीं मारा, मैं अपने आप को ही अपना सर काट के तुम्हें दे देती हूँ, तुम लो मेरा खून पी लो। तो वो देवी का है। तो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस की जो देवी है वो है, उनका क्रम है उच्चाटन।
उच्चाटन जो क्रम होता है वहां पे किसी चीज को अलग कर देना, किसी भी चीज को तहस नहस कर देना, वो उन देवी का है। बहुत उग्र देवी है वहां पे, तो आपकी तामसिक बलि चलेगी ही चलेगी, आप ऐसे बिना बलि के आप उनकी जो ये पूजा कर नहीं उच्चाटन क्रिया सकते। होती है इसी देवी को पूछ हाँ जी, हाँ जी, उनका आप बिना उसके नहीं कर सकते। और भुवनेश्वरी देवी के पास पाश होता है, वो वशीकरण की देवी है, वो महामाया है, राजराजेश्वरी। सो महामाया जो देवी है, हमारे आसपास अच्छा बुरा, हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे आसपास जो हमारी कठिनाई हो रही है या कुछ अच्छा हो रहा है, वो सब उन्हीं का खेल है। तो आपका, और वो भू की भी देवी है, तो मतलब जमीन से जो भी उगता है या जमीन में जो भी मिल रहा है आपको इस जमीन से, वो सब वो देवी लाके देती है, और हम तो खुद भी जमीन से ही बने हुए हैं। बिल्कुल। तो वो माँ भुवनेश्वरी के क्रम है, वशीकरण वो माँ देवी का है। उसके बाद हमारी आती है माँ भुवनेश्वरी के बाद भैरवी, त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर सुंदरी जितनी सुंदर है, त्रिपुर भैरवी उतनी ही भयानक है। तीनों जगत को जो डरा के रखती है, बह में रखती है, वो त्रिपुर भैरवी। पॉलिटिशियंस ने काफी उनकी काफी पूजा करवाते हैं, और बाकी वो क्योंकि पब्लिक या क्राउड में फियर लेके आने के लिए और रिस्पेक्ट लेके आने के लिए वो देवी होती है। आपकी ये आपको चीजों से, जो आपको किसी से भय है, तो वो हटाने के लिए, आपको आपके अंदर जो भी फियर, डिप्रेशन कुछ भी है, वो सब हटाने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए त्रिपुर भैरवी देवी है। उसके बाद हमारी आ जाती है माँ धूमावती, सातवीं देवी। माँ धूमावती ने अपने पति को खा लिया था जब उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। देवी अपने ही पति को खा ले, ये चीजें थोड़ी हजम सी नहीं होती। शक्ति है ना, शक्ति, जैसे अगर शिव हमारे तत्व है, जो जिनको हम कहते हैं कि शिव इज एवरीथिंग एंड नथिंग, वो मैं सब कुछ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, शिव जी कहते हैं। उसके अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, वो ऊर्जा जो है वो शक्ति है। अब वहीं पे ही देवी को इतनी भूख लगी, एक तरफ माँ भुवनेश्वरी है जिन्होंने शिव जी का पेट भरा, जिनका पेट किसी भी चीज से नहीं भर रहा था, तब वो अन्नपूर्णा बन के आई और उन्होंने अपने शिव जी, अपने पति का पेट भरा। वहीं पे ही जब उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, उन्होंने शिव जी को खा लिया। शिव जी ने उन्हें बोला कि मेरे को बाहर आने दो, फिर उन्होंने उल्टी करके शिव जी को वापस बाहर निकाला। वो गुस्सा हो गए कि तुमने मुझे खा लिया, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। तो उन्होंने फिर उन्हें श्राप दिया कि तुम अब विधवा रहोगी और एकदम बूढ़ी बन के। तो फिर वो धूमावती के रूप में रहने लग गई। तो वो उनका वो वाला फेज था जब एक पति और पत्नी अलग हो जाते हैं, जब एक विधवा बन जाते हैं। तब माँ धूमावती ने अपना पूरा ध्यान अपने स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में लगाया, आगे बढ़ने में, कि माया से भी ऊपर कुछ उठके है, वो उन चीजों में आने लग गई। तो एक इंसान का जब ये वाला फेज चलता है, जब वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है और अध्यात्म में आगे बढ़ता है, वो जो ज्ञान है वो आपको कौन देती है? माँ धूमावती। उनका जो प्लैनेट उनके साथ में होता है, कौन सा होता है? केतु ग्रह। वो जहां बैठता है उस चीज को खराब करता है, ताकि आप माया से वंचित हो जाओ, आप उससे उठो, ऊपर उठ के अध्यात्म में आगे बढ़ो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। तो ये होना भी जरूरी था। माँ को, अगर माँ शिवजी को नहीं खाती तो शिवजी उन्हें छोड़ के नहीं जाते, उन्हें छोड़ के नहीं जाते तो उन्हें पता नहीं चलता कि इससे ऊपर भी एक दुनिया है। वो अध्यात्म में शायद ऊपर नहीं बढ़ पाती उस तरह से, जो एक इंसान अटैचमेंट के साथ नहीं कर पाता, एक गृहस्थ जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब उन्होंने वो सारी चीजें सीखी कि लोगों के साथ रह के भी, उनके बिना रह के भी, तब वो बन गई माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी इज द देवी ऑफ जस्टिस। वो शत्रुओं का विनाश करती है, वो शत्रुओं का विनाश करती हैं, वो अधर्म का विनाश करती हैं। उनके लिए सामने चीजें सही या गलत, उन्हें बस वो दिखता है कि ये गलत है और ये सही है, वो उससे आगे नहीं देखेंगी। अगर चीज गलत हो रही है तो वो उसकी सजा जरूर देंगी। और लोग पता नहीं क्यों माँ बगलामुखी को बहुत ही ज्यादा ऐसे उग्र मानेंगे कि हाँ, मानते हैं। लेकिन आपने देखा है कि कोर्ट में जो जज होता है उससे शांत कोई नहीं होता। सबके सब लड़ रहे होंगे एक दूसरे से, सब में इतने इमोशंस होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शांत कौन बैठता है वहां पे? जो जज होते हैं। माँ बगलामुखी का वैसा ही पूरा वाता, उनका जो इमोशंस है
उनका जो नेचर है, उनका कैरेक्टर है, वो एकदम वैसा है। वो शांत रहेंगी। वो आपको वो अगर किसी को सजा भी दे रही है ना, वो शांत रह के देंगी। उनके फेस में आपको कभी क्रोधित गुस्सा नहीं दिखेगा, वो तब भी स्माइल कर रही होंगी। तो शांतिपूर्वक तरीके से अधर्म और धर्म को एक जगह पे रखने वाली जो देवी है, और उस ज्ञान से आपको जो ऊपर उठाती है, जो आपको विद्या देती है, महाविद्या देती है, वो माँ बगलामुखी है ना। बिल्कुल। उनके अंदर, उनके उनके नीचे कुबेर यक्ष, वो भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु जी उनकी पूजा करते हैं, उन्होंने तो उनको बुलाया था। ये जो जिसकी पूजा खुद विष्णु जी ने हठ योग करके उनको बुलाया है, तो सोचो वो कैसी देवी होंगी, है ना। बिल्कुल बहुत शक्तिशाली होंगे जब बहुत विष्णु ही जी खुद ज्यादा पूजा करते हैं। जी। वो किसी की भी साधक से नहीं है। जब विष्णु जी ने उन्हें बुलाया, वो तब आई। उन्होंने अब वो जो देवी है, तो अब वो माँ बगलामुखी बन गई। अब जब उनमें ये नॉलेज आई कि गुस्से में नहीं रहना, जैसे इससे पहले जो भी रूप थे, वो उनमें किसी उनमें किसी में बहुत ज्यादा गुस्सा था, किसी में बहुत ज्यादा प्यार था, वो उन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है। उन्होंने सब देख लिया है। उन्होंने अधर्म और धर्म, अब ये चीज सही है, ये चीज गलत है, वो उस चीज में उनका काम नेचर भी आ गया। अब जब उन्हें ये सारी चीजें पता चल गई, तो वो क्या बन गई, माँ मातंगी। माँ मातंगी हमारी 9वीं महाविद्या, वो है सरस्वती का तांत्रिक रूप। उनको देखकर ही नशा हो जाता है, वो ऐसी देवी है। वो है आकर्षण की देवी। उनका जो अष्टकर्म है, उनका है आकर्षण का। जैसे माँ बगलामुखी का स्तंभन का अष्टकर्म था, क्रम था, वहां पे ही माँ मातंगी का आकर्षण का है। वो किसी को देखते ही अपने आकर्षण में और उसमें कर लेती है। उनके साथ 3 चलते हैं, सम्मोहन भी, आकर्षण, और साथ में आपका वशीकरण। जो वशीकरण करते हो इसी माँ की पूजा करते हैं। वशीकरण के लिए आपकी माँ मातंगी की पूजा होती है, माँ भुवनेश्वरी की भी। वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। वशीकरण में आपको किसी इंसान का वश में करना है, या आपको किसी सिचुएशन को वश में करना है। अगर आपको किसी अपनी आसपास की रियलिटी जो है, आपके आसपास की जो लाइफ है, उसी का ही वशीकरण करना है, तो आप माँ त्रिपुर सुंदरी को बुलाओगे आपको, या फिर आप महामाया को बुलाओगे, राजराजेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी। आपको प्यार के लिए वशीकरण या आकर्षण करना है, तो आप माँ मातंगी को बुलाओगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं कि वशीकरण हो किस चीज का रहा है। वशीकरण आपकी रियलिटी और आपके आसपास की माया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ना कि किसी इंसान को। लेकिन साथ में अब लोग उसे छोटी मोटी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, तो अब वो तो उस क्रम की तौहीन ही है, और तो कुछ नहीं है जी। और अब इसके ऊपर जब आपके पास ये भी आ जाता है, आपके पास दुनिया की सारी विद्या आ चुकी है, आप पूरी दुनिया आप उनका सबका आकर्षण आपके ऊपर है, तो आपके पास सब कुछ है। और जब आपके पास सब कुछ है, तो आप क्या बन जाते हो, माँ लक्ष्मी, माँ कमला, कमलटिका, है ना। माँ लक्ष्मी का मतलब मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। माँ लक्ष्मी ही सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, उन्हें तो और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। माँ लक्ष्मी को कुछ नहीं चाहिए, सबको माँ लक्ष्मी चाहिए। माँ कमला भी सबको चाहिए, लेकिन उनके पास सब कुछ है, वो कभी कुछ मांगती नहीं है। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो कि आपको अब और कुछ नहीं चाहिए, आप तृप्त हो, तब आप माँ कमला के रूप से जुड़ते हो। तो वो माँ कमला का रूप है। माँ लक्ष्मी कैसे खुश होती है? माँ लक्ष्मी कैसे खुश होती है? माँ लक्ष्मी के कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो उन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है, लड़ाइयाँ होती है, बर्तन बजते हैं घर पे, वहां वो नहीं रहती। माँ काली जहाँ होंगी, वहां पे लड़ाइयाँ होंगी। मतलब डिपेंड करता है उनका कौन सा रूप है, इसलिए उनकी शमशान में पूजा की जाती है, जो सबसे पहले माँ का रूप होता है। वहीं जो माँ का सबसे आखिरी रूप है, माँ कमला, माँ लक्ष्मी, वहां कोई ऐसी चीज नहीं। जितनी शांति होगी, माँ कमला वही होगी, माँ लक्ष्मी वही होंगी। दूसरी चीज क्लीनलीनेस, जितनी साफ सफाई होगी, इसलिए कहते हैं ना दिवाली में साफ सफाई करनी है, माँ लक्ष्मी को बुलानी है। तो जहां थोड़ी सी भी गंदगी होगी, माँ वहां नहीं आती है। तीसरी चीज, जहां पे जो इंसान है वो मांगता, मतलब वो खुश है अपनी जिंदगी में, वो खुद ही अगर तृप्त है ना, तो माँ की ऊर्जा आपके आसपास होगी ही होगी। जब आप अपने आप से तृप्त हो, आप खुश होगी, मेरे पास सब कुछ है, तो माँ और आपको देती है लाके कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रह सकती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से रह सकती हूँ, यहाँ पे लोग मुझसे मांग नहीं रहे हैं, यहाँ पे मैं आराम से रहूंगी, क्योंकि ये भी मेरे से कुछ नहीं मांग रहा है, तो आराम से वहां पे बैठ के रहती है। तो माँ कमला वही रहेंगी जहाँ पे आप उनसे मांगना छोड़ दोगे, आप बस
खुद में ही खुश हो, मेरे पास ये भी है, वाह मेरे पास ये भी है, फिर माँ कहेंगे ठीक है तेरे पास ये भी है, मैं तेरे को और ला के देती हूँ ले, क्योंकि मैं तो यहीं पे बैठी हूँ। तो और जहाँ पे वो बैठेंगी वहां पे चीजों की कमी तो कभी होगी नहीं। जी। मैडम मारण क्रिया क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मारण क्रिया आपकी, पहली बात तो उनके कुछ मुद्राएं होती है। किसी चीज को मारने के लिए, तबाह करने के लिए, किसी चीज को मारण का मतलब मारना, पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त दे देना, वो मारण क्रिया होता है। कुछ आधे अधूरे जो तांत्रिक बन जाते हैं वो इसे गलत कामों के लिए यूज करते हैं, गलत प्रयोग के लिए यूज करते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था, माँ काली का जो ये मारण क्रिया है वो आपके अहंकार को मारने के लिए होता है। लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस मारण क्रिया से मैं दूसरे का अहंकार कम करूंगा और उससे अपना अहंकार बढ़ाऊंगा, लेकिन वो चीज नहीं हो सकती ना। जब आप ऐसा करते हो, जब मारण क्रिया होती है, पहली बात तो अपनी कुल देवी, अपने पितृ और अपनी इष्ट देवी, इनकी पूजा करो ताकि ऐसा कुछ हो ना। लेकिन कभी हो जाए गलती से आपके, अगर इनको पितरों को या कुल देवी या इनको बांध दिया, नहीं बांधा तो उनसे मांगो हेल्प, अपनी जो कुल देवी है उनकी आराधना करो और ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे। और अगर नहीं है तो आप किसी के पास जाइए जिनको इनके बारे में पता है। तो यहाँ पे पशुपात क्रिया होती है, माँ तारा की क्रिया होती है जो इस चीज से हटाती है। हर देवी का एक तोड़ होता है, उनका एक ऑपोजिट होता है। माँ बगला का माँ मातंगी है ना, माँ मातंगी आपको वाक देती है, आपको बोलने की शक्ति देती है। वही माँ बगला मुखी जो होती है वो उसे रोक देती है, उसे बंद कर देती है। माँ काली जो है वो चीजें नष्ट करती है। वहीं पे ही जो माँ तारा है वो उसे हील करती है, उसे ठीक करती है। तो हर चीज का जिसके विनाश है उसका तोड़, मतलब उसका अच्छा भी है। जहाँ पे जहर है वहां मेडिसिन भी है ना। तो अगर आपको पता है, या फिर ये यूजुअली जो इनको जैसे ज्ञान होता है, हमारे गुरु ही हमको देते हैं कि जिन आप किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओगे वो आपको बताएगा कि ये वाली क्रिया है तो उसका तोड़ क्या होगा, तो वो उस तोड़ से करेगा। ऐसे नहीं मारण के ऊपर आपने एक और मारण कर दिया, वो चीजें और खराब हो जाती है। उसका तोड़ किया जाता है, उसका एकदम उल्टी चीज की जाती है ताकि वो चीज आपके यहाँ से रुक जाए, चीजें ठीक हो जाए। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसपे मारण क्रिया कर रखी हो और फिर वो आपने कैसे ठीक किया? हाँ जी, मैंने आपको अभी जो बताया था उनके ऊपर मारण क्रिया ही हुई हुई थी। और मारण क्रिया में मोस्टली लोग सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, क्योंकि मारण आपके हेल्थ के ऊपर होता है एक इंसान का, और दूसरा आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो अगर किसी का घर भी टूट रहा है ना, तो हो सकता है कि आपके ऊपर मारण क्रिया की गई हो। तो वहां पे फिर आप अगर माँ काली का मारण क्रिया की गई है तो फिर आप माँ तारा को बुलाते हो, उनके साथ चीजें ठीक करते हो, माँ काली को शांत करते हो, उन्हें बोलते हो यहाँ से ये इसका घर टूट रहा है, आप यहाँ से ये चीजें ना करें। उनको खुश करके फिर आप माँ तारा से उनकी हेल्प करवाते हो। जी। नवरात्रि में जो 9 देवियों की पूजा होती है उसकी असली कथा क्या है? नवरात्रि में जो 9 देवियों की पूजा होती है, हर जगह अलग अलग, देखिए देवी के अलग अलग रूप होते हैं। हर रूप को उनका एक इंसान का फेज बताया गया है, या फिर एक शक्ति का जो अलग अलग फेज है। आप अगर नव दुर्गा के जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में जो रूप आ रहे हैं उनके, जैसे माँ पुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री, उनके सबके आप देखोगे रूप है। ब्रह्मचारिणी एक ऐसा रूप जहाँ पे वो एक ब्रह्मचारिणी के रूप से माँ रह रही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं, वो उनका सात्विक चीजों में ध्यान दे रही हैं। वहीं पे ही माँ कुष्मंदा है, उनका रूप अलग चीजों में आता है। अलग अलग असुरों को मारने के लिए या फिर अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए इन 9 रूपों का जन्म लिया गया था। माँ कात्यायनी को अलग चीज में, तो सबकी कहानियां अलग अलग है। देखिए आपको ये जानना है कि माँ एक ही है, माँ दुर्गा एक ही है, माँ भगवती एक ही है, आदिशक्ति एक ही है। उनके रूप हैं सारे के सारे। नव दुर्गा के रूप जो यहाँ पे मनाए जाते हैं, साउथ में शायद वो नहीं मनाए जाते। वहां पे आपके जो नव दुर्गा के रूप है, वहां पे वन दुर्गा, जटा देवी, इन सबको माना जाता है। उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, सबकी स्टोरी अलग अलग है। अब मैं आपको सबकी स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। वहीं पे ही नेपाल में आप थोड़ा, हिमाचल थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे नवचंडी का रूप माना जाता है। उनका नवचंडी का ये होमा होता है, हवन होता है, यज्ञ होते हैं। तो नवचंडी में आपकी उग्र चंडी आ जाती हैं, उग्र ये आपकी
दुर्गा के रूप आ जाते हैं। तो सबके अलग अलग क्रम में अलग अलग रूप है, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। वन दुर्गा जानवरों को बचाने के लिए, ब्रह्मचारिणी जब देवी को पढ़ाई करनी थी या वो उन्हें आगे वैसे उन सात्विक चीजों में आगे बढ़ना था। माँ कात्यायनी जब उन्होंने इसका नाश किया था, वहीं पे ही आपका जो आ जाते हैं कालरात्रि, जो उन्होंने असुरों को मारा था। तो सबकी कहानियां अलग है। माँ ने अलग अलग रूप लिए, जैसे एक इंसान भी अलग अलग रूप लेता है अलग अलग सिचुएशन में। आप जैसे यहाँ पे हो जरूरी नहीं है आप वैसे ही कहीं और पे बैठ के हो। आप अपने फैमिली के साथ जैसे बैठे हुए हो, जरूरी नहीं है आप अपने ऑफिस में भी वैसे ही लोगों के साथ हो। तो हर जगह जिस सिचुएशन के लिए माँ का जिस रूप दिखना चाहिए, जो शक्ति का जो रूप आना चाहिए, वो नवरात्रि में नव रूपों के बारे में उनकी चीजें दिखाई जाती हैं। ये जो शक्ति है हमारे आसपास, हमारे जो वर्ल्ड है, जो आपके आसपास की शक्ति है, जो आपके आसपास का रियलिटी है, वो शायद मेरा ना हो, वो शायद किसी और का ना हो, वही आपके आसपास की देवी है ना। मैडम बहुत सुनने को मिलता है कि नवरात्रों में तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है। एक तरफ लोग भूखे प्यासे रह के माँ की सेवा करते हैं, उधर तांत्रिक किसी का बुरा करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। वो सही वाले तांत्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो किसी का बुरा करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नवरात्रों में इतने अच्छे दिन, शुभ दिन होते हैं, उसमें किसी का बुरा हो जाता है? देखिए बुरा की तो देखिए पहली बात ऊर्जा है। एक आग से जिसके घर में खाना पक रहा है, उसी आग से किसी का घर भी जल सकता है ना। तो आप शक्ति को एक तरह से वो देखिए कि वो एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी का जो बहुत अच्छा भी कर सकती है और किसी का बहुत अगर सही तरह से नहीं हैंडल किया गया हो तो बुरा भी हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों को जिनको तंत्र का ज्ञान नहीं है ठीक, वो इसे बुरी चीजों के लिए यूज करते हैं और वो नहीं है अच्छा, वो अभिचार क्रिया करते हैं। अब ऊर्जा तो है ना, अब ऊर्जा से आप खाना भी बना सकते हो, आप किसी का भला भी कर सकते हो, आप अच्छी चीजें भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को बुरा करना होता है, वो चंद पैसों के लिए ताकि उनकी कुछ दिनों की भूख पूरी हो जाए, उसके लिए वो किसी का बुरा करने के लिए रेडी है। आपको ये लगता है इनकी कर्मों की फल नहीं मिलेगा आपको? आप जितना तामसिक क्रिया कर रहे हो, आप जितना अभिचार क्रिया कर रहे हो, वैसे गण भी आपके आसपास ही घूम रहे हैं। एक चीज है नवीन जी, देखिए आप जितना आप अच्छे काम करोगे तो आप गण जो अपने साथ बुला रहे हो वो भी अच्छे बुलाओगे, है ना, तो आपका भी अच्छा करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बुरे काम करूंगी तो जो गण आ रहे हैं वो भी बुरे ही आएंगे, है ना। तो वो सिर्फ उसका बुरा क्यों करेंगे, वो तो मेरा भी बुरा करेंगे ना। लेकिन मुझे बस कुछ समय के लिए कुछ चीजें अच्छी मिल गई, मुझे किसी ने थोड़े से पैसे दे दिए तो मैंने वो काम कर लिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसी वजह से मेरी अंदर की प्राणी शक्ति कितनी चली गई है। वो जब आपके पास सही गुरु नहीं होते, सही मार्गदर्शन नहीं होता, तब ये चीजें बहुत होती है। इसीलिए कहते हैं तंत्र एक अच्छे गुरु के नीचे सीख कर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको उनकी सारे अच्छी चीजें बताता है कि ये सही क्रम है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप अभिचार क्रिया करोगे, किसी को मारने के लिए लेके जाओगे, तो वो डाकिनी आपको क्यों जिंदा छोड़ेगी, वो चीजें खराब आपके पास भी करेगी, है ना। तो ये चीज है। मैडम नवरात्रों में मंत्र सिद्ध किया जाता है, क्या नवरात्रों में मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है? हाँ जी, नवरात्रों में जो मंत्र करने में आपको शायद लाखों मंत्र करने हो, वहीं पे आप नवरात्र में अगर 1000 मंत्र भी करोगे उनका भी उतना ही इफेक्ट होता है, क्योंकि देवी उस समय उनकी ऊर्जा हर जगह है। हमारे कुछ 5 नवरात्रि होते हैं, जिनमें से 4 के बारे में लोगों को पता है, 5वें क्रम के हिसाब से बताए जाते हैं। तो दो गुप्त नवरात्रि होते हैं जिसमें महाविद्याओं के बारे में पूछते हैं, और जो बाकी 2 होते हैं उनमें भी आप महाविद्या को पूछ सकते हो, जो जिसकी साधना करता है वो उसे पूछे। आप इस समय अपनी देवी की सबसे पहले, अगर आपकी कुल देवी है तो उसमें आप जितनी उनकी साधना कर सकते हो, जितने मंत्र करोगे उसका ज्यादा ही असर होगा, क्योंकि देवी वहीं पे ही है। गिवन कि आपको कलश बिठाए, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सिर्फ मंत्र करोगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। गुप्त नवरात्रि ज्यादा प्रभावशाली होती है या जो साधारण नवरात्रि आती है ज्यादा प्रभावशाली? दोनों सब प्रभावशाली सारे होते हैं, लेकिन ये होता है कि आप उस समय किसकी पूजा कर रहे हो। महाविद्या बहुत ही उग्र है, महाविद्या बहुत ही तेज चलती है,
तो जो देवी तेज चलेगी, जिनके तांत्रिक साधनाएं अगर आप करोगे, गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक रूपों की पूजा होती है ना। जैसे वराह नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक जो जून जुलाई में आपके आते हैं, तो वहां उस समय, और फरवरी में जो आपके आते हैं, उस समय अगर आप ये नवरात्रि महाविद्या को पूजोगे तो उनका असर भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर आप तांत्रिक मंत्र कर रहे हो, वैदिक तो कर नहीं रहे हो। यहीं पे अगर आप नॉर्मल नवरात्रि में जो आप माँ के जो सात्विक रूपों की पूजा करोगे, सात्विक रूप थोड़ा धीरे असर देते हैं, वही जो आपके तांत्रिक रूप होते हैं वो थोड़ा तेज आपको इफेक्ट्स ला के देते हैं। तो प्रभावशाली दोनों है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो आप माँ के सात्विक रूपों की पूजा करो। नवरात्रि में व्रत करने का सही तरीका क्या है? नवरात्रि में व्रत करने का सही तरीका, पहले तो सबसे पहले दिन अपना कलश की स्थापना करिए। वो जो कलश है वही देवी है, उसमें ही सारी ऊर्जा है। बिना कलश बिठाए अगर आप सीधा बस व्रत करोगे तो वो एनर्जी कहीं जा नहीं रही है। उसके बाद आप एक संकल्प लीजिए कि मैं देवी को बुला रही हूँ या बुला रहा हूँ ये 9 दिनों के लिए, और आप यहाँ पे बैठिए और मैं आपके इतने मंत्र करूंगा। जो मंत्र कर रहे हो वो बोलिए, किस समय स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तब से कब तक करोगे, इस पूरे नवरात्र में कितने खत्म करोगे, ऐसे पूरा आपको संकल्प लेना है। संकल्प शुरू और एंड करने से, शुरू करने से पहले विष्णु जी का नाम और एंड करते हुए भी विष्णु जी का नाम, ताकि आपकी जो साधना है चोरी ना हो जाए, वरना इंद्रदेव लेके चले जाते हैं। और किस चीज के लिए आप ये कर रहे हो वो भी आपको उस संकल्प में बोलना है। फिर आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो साधना है वो बहुत तेज हो जाती है। फिर जो आप व्रत कर रहे हो, व्रत आपका बलि हो जाता है कि आपने उस समय का खाना नहीं खाया, तो आपने उस ऊर्जा की बलि दे दी। तपस्या में वो चीज का तपस्या में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपके जो मंत्र है और असर दिखाने लग जाते हैं। तो उसका जो आपने अपनी तरफ से तो बलि दे दी, आपने उस समय का खाना नहीं खाया, तो उसका जो फ्रूट है, जो रिवॉर्ड है आपका जो साधना का है, वो आपको मिलेगा जब आपका संकल्प खत्म हो जाएगा जी। 9 दिन आपने व्रत रखे, व्रत रख के आपने अपने पूरे मंत्र पूरे किए। जब आपने मंत्र पूरे कर लिए, कलश हटाने से पहले आपने देवियों को खाना दिया, वो भी आपके एक तरीके से बलि होगी कि आपने ऑफरिंग्स दी हैं, है ना, आपने खाना प्रसाद दिया है, वो आपने दिया। उसके बाद आपने अपना जो संकल्प है वो उसका विसर्जन कर दिया, देवी का जो देवी को उठा दिया, विसर्जन कर दिया। फिर आपके जो पूरे व्रत हैं और आपके जो भी मंत्र हैं उसका असर आपको मिलेगा। तो ये एक सही तरह का है। और हर रोज आप एक नई देवी को मत लेके आओ, स्टार्टिंग से एक ही देवी रखो, चाहे आपकी वो कुलदेवी हो, वो तो बेस्ट है कि आपकी कोई कुलदेवी या इष्ट देवी है। क्योंकि आप जितनी देवी में अगर अपनी साधना बांट दोगे कि आज मैं शैलपुत्री का करूंगा, आज मैं माँ काली का करूंगा, उतनी ही आपकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, तो उसके असर वैसा नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग से एक देवी को बैठाइए, सब माँ के रूप है, ऐसे माँ गुस्सा नहीं होगी मेरे इस रूप का आपने नहीं किया और इसका कर दिया। एक देवी को बैठाओ, उनका पूरा मंत्र पूरा अच्छे से करिए, और उसका फिर आपको असर बहुत अच्छे से मिलेगा। सिद्धि क्या है और साधक इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिद्धि क्या है, तो देखिए 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी साधना होती है, एक आपकी सिद्धि होती है, और एक आपकी महासिद्धि होती है। साधना ये होती है कि आप माँ को साधने की कोशिश कर रहे हो। साधना मतलब सिर्फ पूजा नहीं होती है, आप उनकी जो ऊर्जा है अपना आसपास लेके आने की कोशिश कर रहे हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से आपके आसपास थोड़ी आ जाए, तो उससे आप मंत्र करते हो, तो अपनी साधना करके आपकी वो वाइब्रेशन आपके आसपास रहती है, आपका ऑरा ऊपर उठ जाता है, आपकी रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। उस हिसाब से आप ऐसी चीजें आकर्षण कि वो चीजें आपकी आप अपने आसपास लेने लगते हो। जब आप सिद्धि करते हो तो आप संकल्प लेके करते हो। उन देवी का जो क्रम है, जैसे आपने माँ काली की सिद्धि की, माँ काली का काफी उग्र रूप है, वो आपके शत्रुओं का विनाश करेंगी, तो आप उस चीज की सिद्धि कर रहे हो, तो आपकी एक बात मान लेती है, तो वैसे सिद्धि हो जाती है कि माँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनने लग जाओ, वो एक सिद्धि होती है। महासिद्धि क्या होती है, जब आप इतने मंत्र कर लेते हो कि माँ आपके अंदर आके बैठ जाती है, और जब आप माँ आपके अंदर आके बैठ जाते हैं तो आपको ये चीज पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने मंत्र करे जिससे माँ अंदर आके बैठ जाए? देखिए आप कुछ 1.25 लाख जब जो होते हैं तब आपकी सिद्धि होती है, तब माँ आपकी बात सुनती है। जब आप ये 7,25,000 मंत्र करते हो, उसके ऊपर भी आपके कुछ मंत्र होते हैं, कुछ 7 लाख भी होते हैं, कोई लोग 14 लाख करते हैं, कुछ लोग 1 करोड़ की भी सिद्धि करते हैं, महासिद्धि जो होती है, तब माँ आपके अंदर आ जाती है। उनके जो अणु होते हैं, माँ का जो अणु होता है वो आपके अंदर आता है। उस समय के बाद आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती,
आपके आसपास की चीजें जो देवी है वो अपनी तरफ से अपने आप ही वो चीज ठीक करेगी। अगर माँ की शक्ति ऐसे कि वो शत्रु का विनाश करती है तो आपके कोई शत्रु रहेंगे ही नहीं, आपके कभी कोई शत्रु बन ही नहीं सकता, आपके अगेंस्ट कोई कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर माँ की शक्ति ऐसी है कि आपके आस आपका व्यापार बहुत अच्छा बढ़ेगा, जैसे माँ लक्ष्मी की आपने सिद्धि महासिद्धि की है, तो आपकी उन चीजों में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कभी पैसों का, कभी धन का, कभी कोई इशू आएगा ही नहीं। और आप ये भी देखोगे कि आपका नेचर भी चेंज हो जाएगा, आपका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा जैसे उन माँ का है, उन देवी का है। अगर देवी शांत है तो आप भी शांत रहोगे। अगर जैसे माँ काली है, वो काफी चंचल होती है, कभी भी गुस्सा हो जाती है, कभी भी खुश हो जाती है, तो आपका रूप भी वैसा ही होने लग जाएगा, आप भी, आपका मूड भी वैसे ही होने लग जाएगा, आप वो देवी ही बन जाते हो। तो वो महासिद्धि है। मंत्र जाप का नियम क्या है? मंत्र जाप का नियम अलग अलग है, चलत साधना अलग होती है, बैठ के साधना अलग होती है, वैदिक नियम अलग अब होते जो हैं। गृहस्थी लोग है वो कैसे कर सकते देखिए तंत्र में है ना एक आचरण है जिसको हम कहते हैं साम्याचार आचरण। तो साम्यक चार जो होता है, समय मतलब अपने समय से आप कर रहे हो, वो पूरा सात्विक होता है, वो तामसिक या वाम में नहीं आता। वहां पे आप सिर्फ मंत्र कर रहे होते हो। मंत्र आप अपने समय से भी कर सकते हो, वहां पे आप चलत साधना भी कर सकते हो, फिर एक जगह पे बैठ के कर सकते हो। आप अपना एक समय चूज कर सकते हो कि इस समय मैं बैठ के अपना आसन बिछा के मैं अपने मंत्र करूंगा, या फिर आप चलते फिरते खाते पीते कभी भी वो मंत्र पूरा कर सकते हो। और तंत्र में ये माना जाता है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप माया में तो हो, आप अपना जीवन तो बिता रहे हो, लेकिन तब भी आप देवी से जुड़े हुए हो, इसीलिए चलत साधना आपकी मानी जाती है। अब जैसे मंत्र जाप करते हैं तो उसके लिए क्या संकल्प लेना पड़ता है कि 1 महीने के अंदर मैं 1.25 लाख जाप कर दूंगा, या ऐसा कितने दिन में भी हो जाए? आप अगर बिना संकल्प के करोगे तो इतना असर नहीं दिखाएंगे। अगर आप संकल्प के साथ करोगे तो उसी का ही जो इफेक्ट है वो 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक प्रॉमिस लिया है, आपने एक संकल्प लिया है कि मैं ये करूंगा। और जब आप अपना प्रॉमिस पूरा करते हो, अपने जो आपने खुद से रखा हुआ है, अपना जो वचन है पूरा करते हो, तो आपका वाक शुद्ध होता है, वो बढ़ता है। उसके बाद आप जो भी चीजें बोल रहे हो वो पूरी होने लग जाती है। क्योंकि आपने अपना जो वचन अपने साथ था वो आपने रखा, और अपने मंत्र भी आपने अपनी जीवा से ही किए हैं, अपने वाक से ही किए हैं, है ना। तो संकल्प लेके आप जो भी चीज करोगे उसका डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट है वो 100 गुना ज्यादा होंगे। मैंने सुना मंत्र जाप करते तो उससे देवी से पहले भूत प्रेत डाकिनी ये सब आना शुरू कर देती क्यों नहीं है। होंगे, माँ के बच्चे हैं, वो पहले तो आएंगे। वो आके क्या डराती है, साधना से हटाते हैं? देखिए अगर आप डर रहे हैं तो आप मत ही करिए, क्योंकि देवी के साथ में उनके बच्चे आते ही हैं। लेकिन आप उस समय डर गए और अपनी साधना रोक दी तो फिर मतलब आपका जो टेस्ट था वो उसमें आप फेल हो गए, है ना। आप तब भी आगे बढ़ रहे हो पूरे डिसिप्लिन के साथ कि नहीं मेरे को तो देवी से मिलना है, तो आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही चीजें आपको, फिर आपके एक दिन देवी से भी मिलोगे। अब आप देवी से मिल रहे हो लेकिन आप कह रहे हो मैं उनके बच्चों से नहीं मिलना चाहता, मुझे तो उससे डर लग रहा है, तो देवी क्यों मिलेगी आपसे आके, है ना। तो पहले आपको प्रेत और ये सब दिखेंगे, वो शायद आपकी चीजें भी पूरी कर दें, वो आपको थोड़ा बहुत बहकाने की भी कोशिश करे। इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। उनसे पूछो कि मेरी साधना सही जा रही है नहीं जा रही, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है उनसे पूरा कांटेक्ट में रह के उनसे पूछे कि ये चीजें मुझे दिख रही हैं, ये सही है कि नहीं, और ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये आपसे कुछ मांगते भी हैं, तो आपको कुछ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसके बारे में वो आपको गाइड करेंगे। बीच में आगे जैसे कुछ कोई भी भूत प्रेत ऑफर करे तो उसको मना कर देना चाहिए? जरूरी नहीं है, आप अपने गुरु से पूछिए। कभी कभार देवी होती है आपसे कुछ मांग रही होती है, आप मना करोगे तो फिर वो आपको भी कुछ नहीं देंगे, इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। साधना में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे अभी जैसे हम बैठे हैं तब भी आपका ध्यान आपकी देवी पे होना चाहिए। मतलब आप इतने ज्यादा अपनी देवी से जुड़ जाओ कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, लेकिन आपके सांस में मंत्र चल रहा है। तो साधना ही इसलिए की जाती है कि एक दिन आप ही मंत्र बन जाओ, आपकी हर सांस में मंत्र है, वो साधना का है। भैरव को महाविद्याओं का द्वारपाल क्यों कहा जाता है? आपने कहानी सुनी है कि जब सती माँ जब उन्होंने अपने आप को अग्नि में वो कर दिया था तो उनके सुना। पीठ गिर गए थे। आपको ताड़कासुर के बारे में पता है? सुना लेकिन प्रॉपर नहीं पता है। हाँ जी, तो मैं बताती हूँ। तो वो जब श्री कृष्ण जी के उसमें आए थे वही है क्या? नहीं नहीं, ये क्या हुआ था, ताड़कासुर जो है इनको वरदान था कि ये किसी से नहीं मर सकते, ये सिर्फ माँ आदिशक्ति और शिव जी का जो बच्चा होगा उन्हीं के हाथों से उनकी मृत्यु होगी और किसी के हाथों से नहीं होगी।
तो उनका तो बहुत ही बड़ा था कि शिव जी और ये आदिशक्ति हमेशा अलग रहे। तो जब माता सती ने अपने आप को अग्नि में प्रभावित कर दिया था, उसके बाद जब उनके पीठ हर जगह गिर गए थे, तो तारकासुर ने अपने असुरों को बोला था कि जाओ और ये सारे पीठ उठा के ले आओ, ताकि माँ का दोबारा जन्म ना हो सके। तो वो अलग अलग जगहों पे सब जा रहे थे। अब शिव जी हर जगह तो जा नहीं सकते असुरों से देवी के पीठ बचाने के लिए। देवी में बहुत शक्ति है, लेकिन एक पीठ कितनी कितनी देर तक अपनी रक्षा करेगा ना। बिल्कुल। तब जाके शिव जी ने अपना एक, उनका जो भैरव होते हैं उन्हीं के अवतार भी नहीं बोलेंगे, उन्हीं का अंश होते हैं, तो अपने अंदर से अलग अलग अंश निकाले जिनको हम भैरव बोलते हैं, और उन सबको उन पीठों के साथ रखा। तो भैरव शिव जी का ही रूप है। जैसे काली माँ की पूजा होती है तो वो क्या तामसिक भोग से ही प्रसन्न होती है, सात्विक से भी हो जाती है? सात्विक से भी हो जाती है। आप उनके कौन से रूप को बुला रहे हो? कुछ 8 रूप है माँ काली के, कुछ बहुत उग्र है, कुछ शांत है। आप अगर माँ कृष्ण काली को, सौम्या काली को या माँ दक्षिण काली को बुलाओगे, वो सौम्या आपकी सात्विक बलि से भी खुश हो जाएंगी आप। लेकिन अगर वहीं पे ही घुइया काली, शमशान काली को बुलाओगे, तो उन्हें तो तामसिक भोग लगेगा ही लगेगा। उनके साथ में जो आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं जाएंगे, उन्हें खून चाहिए। जब महाविद्याओं की साधनाएं करते हैं तो क्या देवी सच में दर्शन देती है? हाँ, क्यों नहीं देती? आपको हर जगह देवी दिखेगी, आपको हर चीज में देवी दिखेगी। इस क्वेश्चन के बाद इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं जी। आपके अनुभव में महाविद्याओं का क्या महत्व है? महाविद्या एक इंसान के, एक साधक के लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं ना, सबकी रियलिटी सेम नहीं होती। तो जिसकी जैसी रियलिटी होती है उस हिसाब से वो महाविद्या होती है, और वो महाविद्या आपको उस माया से, आपके आसपास की जो रियलिटी है, आपके आसपास की जो लाइफ है, उससे ऊपर लेके जाने के लिए, उस तरह से, जैसे जहाँ पे किसी का पॉलिटिकल करियर है, उससे आपको मुक्ति की तरफ लेके जाने के लिए मोक्ष प्राप्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उसके जो इंसान राज्य में है, जो राजपाट कर रहा है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में नहीं जाएगा मुक्ति पाने के लिए। बिल्कुल। वो वहां पे ही रहकर अपनी प्रजा का ध्यान रखकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है, वो आपको एक महाविद्या सिखाती है। वहीं पे ही एक महाविद्या आपको ये सिखा रही है कि शमशान में रह के आपको मोक्ष प्राप्ति कैसे मिलती है। तो मुझे लगता है कि तंत्र को हर किसी के लिए बनाया गया था। साधक चाहे किसी भी जगह पे अपना कोई भी ड्यूटी पूरी कर रहा हो, अपना कोई भी धर्म निभा रहा हो, वो तंत्र ने वो नहीं देखा, शिव जी ने वो नहीं देखा, शक्ति ने वो नहीं देखा, सब मेरे बच्चे हैं, उन्होंने ये देखा। और तुम्हारा जो भी धर्म तुम निभा रहे हो ना, उसी से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, उस धर्म को निभाते हुए। मुझे महाविद्या का लगता है कि वो हमें ये चीज सिखाती है कि अपने धर्म से, अपने कर्म से मोक्ष प्राप्ति करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, बुलाने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपसे मिली हमें। आप सब भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। जय माता दी।